कर लो इसको थोड़ा सा हीट अप करके, क्रश करके, या इसको आगे कैल्साइनर में भेजते हैं सोडा ऐश बनाने के लिए। इसको कैल्साइनर में भेजा जाता है। कैल्साइनर का टेम्परेचर यहाँ पे होता है 160 से तकरीबन 200 डिग्री सी। तो क्या होता है, जब हीट होता है तो ये सोडा ऐश बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, प्लस वाटर वेपर से रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सोडा ऐश। अब जो पीछे कार्बोनेशन टावर में मेरे पास नीचे बचा था अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन, या तो अमोनियम क्लोराइड कुछ जगह, यस इन चाइना ये अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं वो, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह पे अमोनिया रिकवर यहाँ से करनी है। अब उन्होंने अमोनियम क्लोराइड नहीं लेना, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैल्साइनर लाइम किल्न थी, वहाँ से हमारे पास क्विक लाइम बना था कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम पानी में पहले डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास स्लिक्ट लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसको और अमोनियम क्लोराइड को हम मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होती है और उसको हीट किया जाता है तकरीबन 90 डिग्री सी पे। तो क्या होता है, अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में रह जाता है। तो अमोनिया गैस जो निकल जाती है इसको हम वापस भेज देते हैं अमोनिएशन टावर, अमोनिया फिर डिज़ोल्व करवाते हैं और उसके बाद फिर वो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बचता है या तो वो वेस्ट हो जाता है या हम उसको एज अ रोड सॉल्ट यूज़ करते हैं आइस मेल्टिंग के लिए, तो वो भी इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा, अमोनिया के किरदार यहाँ पे बहुत मज़े का है कि अमोनिया जो है वो सिस्टम में वैसे इस्तेमाल नहीं होती, हम इसको वापस रिकवर करके वापस यूज़ करें, तो ये एज अ कैटलिस्ट काम करती है। कैटलिस्ट वही होता है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने में मददगार के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन बाद में वो रीजनरेट रिकवर वापस हम उसको उसी हालत में वापस हासिल कर लेते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता, तो उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये था आपका सॉल्वेज प्रोसेस, और आई गेस आपको समझ आ गई होगी। इसकी फ्लो शीट और फ्लोग्राम भी हम डायग्राम भी देख लेते हैं। इससे पहले प्योरीफिकेशन स्टेप्स होते हैं, ब्राइन की प्योरीफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो टावर्स की लेंथ है, टावर की डिज़ाइनिंग है, वो बहुत क्रूशल रोल होता है। उसके बाद जब प्लांट आपका लग जाता है तो उसको चलाना है, उसकी सारी कंट्रोलिंग जो ऑटोमेटिक डीसीएस सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, सारा उस पर बैठ के आपने सारी मेजरमेंट्स को, टेम्परेचर, प्रेशर लेवल, कंपोजिशन, सब कंट्रोलिंग करनी होती है। ये इंजीनियर्स का काम है।